आप सभी स्वास्थ्य प्रेमियों को मेरा नमस्कार। साथियों, किसी ने प्रश्न किया है, क्या स्मरण शक्ति यानी मेमोरी पावर, क्या ये भी, इसका भी कमी होना ये भी एक मानसिक रोग है? यस, ये भी एक मानसिक रोग है। यदि स्मरण शक्ति की कमी हो जाए, मेमोरी लॉस हो जाए, तो ये भी मानसिक रोग में आता है। और ये इसमें लोग ध्यान नहीं देते, सोचते हैं इससे काम चल रहा है, काम चल रहा है, भूलते रहते हैं, बातों को भूलते रहते हैं, घटनाओं को भूलते रहते हैं। तो मैं आज आपसे जो बात करूंगा वो मैंने अपनी बुक लिखी थी एक 2012 में, सफल विद्यार्थी जीवन। थी तो विद्यार्थियों के लिए, लेकिन वो बहुत अच्छी पुस्तक थी इस संदर्भ में भी कि कैसे विद्यार्थी की मेमोरी बढ़े, क्योंकि विद्यार्थी में भी मेमोरी लॉस का बहुत बड़ा एक कारण होता है। तो इस पुस्तक में जो लिखा हुआ था, एक स्मरण शक्ति वाला जो चैप्टर है, मेमोरी पावर वाला, उसके विषय में मैं आपसे बात करूंगा। संभवतः आप सभी को उसका लाभ मिलेगा। इस मेमोरी पावर की कमी को, जो इसका लॉस जो होता है, उसको आप हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका हमारी बुद्धि से भी संबंध है, हमारे जीवन से बड़ा संबंध है। यदि हमारे पास सब कुछ है और याददाश्त ही खो जाए तो क्या रह जाएगा? क्या उसके पास क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं रहेगा। तो कुछ कारण है जिसके कारण मेमोरी का लॉस होता है, स्मरण शक्ति का अभाव हो जाता है। सबसे पहला जो कारण है, बहुत बड़ा कारण है, डर। डरे डरे रहना। इस फियर से, हमारा डर के फैक्टर से और चिंता के और कन्फ्यूजन, तीनों फैक्टर्स की मैं बात करूंगा जो सीधा हमारी मानसिकता से संबंधित है। कि डर से, चिंता से और संशय से, कन्फ्यूजन से, एंजाइटी से और फियर से क्या होता है कि हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं ब्रेन के, उनका नए न्यूरॉन्स का बनना बंद हो जाता है और याददाश्त पे वो सीधा प्रभाव डालता है हमारी स्मरण शक्ति पे। तो तीन बहुत बड़े कारण है ये, कि डर, चिंता और संशय। चौथा जो कारण है, अरुचि, लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी काम में रुचि ना होना। और जिस काम में रुचि नहीं होती उसमें मेमोरी भी नहीं बढ़ सकती, उसमें ज्ञान भी नहीं बढ़ पाएगा। पांचवा कारण है पुअर अटेंशन, के सतर्कता का अभाव। हम कॉन्शियस नहीं होते और काम को ऐसे ही अपना धीरे धीरे उस तरफ ध्यान नहीं, हम होते शारीरिक रूप से कहीं और हैं, वैचारिक रूप से कहीं और होते हैं और मन कहीं और काम कर रहा होता है। तो ये पुअर अटेंशन के कारण ऐसे होता है। पुअर कंसंट्रेशन भी उसका बहुत बड़ा कारण है। कि छठा जो कारण है पुअर कंसंट्रेशन, के लैक ऑफ कंसंट्रेशन, हमारी उस काम में रुचि नहीं है, हमारी कंसंट्रेशन नहीं बन पाती, हमारा ध्यान कहीं और होता है, जिसके कारण मेमोरी पे सीधा प्रभाव पड़ता है। याद नहीं रह पाती, बातें याद नहीं रह पाती। और ना समझी, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि हमारी जो समझ है उतनी विकसित नहीं हो पाती, जो ज्ञान पक्ष है वो पुअर रह जाता है। इसके कारण भी हमारे लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मेमोरी हो जाती है। बीमारियां शरीर को, कई बार दिमाग को, मन को घेरती रहती हैं, खुद की भी और दूसरों की भी, जिसके कारण स्ट्रेस बढ़ता है, जिसके कारण परेशानी होती है। बीमारियों के कारण भी मेमोरी का लॉस हो जाता है, मेमोरी की कमी हो जाती है। और अनिद्रा यानी नींद का अभाव, लैक ऑफ स्लीप, के स्लीप जो नींद कम लेते हैं उनको भी ये रोग का बहुत बड़ा एक कारण बन सकता है, कि उनकी याददाश्त पे प्रभाव पड़ सकता है। 10वां कारण है लैक ऑफ बैलेंस डाइट, कि हमारे बॉडी में डेफिशिएंसीज हो जाती है, कुछ विटामिन की, कुछ प्रोटीन्स की, कुछ आयंस की, कुछ मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। असंतुलित आहार लेने के कारण एनर्जी लेवल हमारा प्रॉपर नहीं बन पाता, बूस्टअप नहीं बन पाता, प्रोटीन से हमारी बॉडी के सेल्स का नए का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, जिसके कारण मेमोरी पर सीधा प्रभाव पड़ता है। और 11वां और बहुत इंपॉर्टेंट कारण है नकारात्मक सोच और नकारात्मक व्यवहार। जो नकारात्मक सोच और नकारात्मक व्यवहार होता है, ये हमारे सीधा मेमोरी को प्रभावित करता है। तो साथियों, हम कोशिश करें कि हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। यदि इन सभी बातों से, जिनसे मेमोरी का लॉस होता है, जिनसे मेमोरी की कमी होती है, तो निश्चित रूप से हम क्या स्मरण शक्ति को अपनी बढ़ा पाएंगे, मेमोरी एनहेंसमेंट कर पाएंगे। अन्यथा एल्जीमर डिसऑर्डर होते हैं, एल्जीमर डिसऑर्डर जिसको बुढ़ापे में भूलना बोलते हैं, भूलने की बीमारी बोलते हैं, जिसमें यही भूल जाते हैं मैंने कुछ खाया था, कि मैंने क्या बात करी थी, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। इस तकलीफ़ की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा कारण हमारी फैमिली में बुजुर्गों का अकेलापन होना है, कि बुजुर्गों का बच्चों से संबंध धीरे धीरे कटता जा रहा है, वो अकेले होते जा रहे हैं। तो साथ ही हम बुजुर्गों को अकेला ना छोड़ें और परिवार के साथ रहें, तो निश्चित रूप से हम इन